ड्रॉप लेना एक इजी डिसीजन हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, ड्रॉप सब कुछ, ड्रॉप इज लाइक नॉट अ सेकेंड चांस एंड ड्रॉप इज नॉट अ गारंटी कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा. एंड यूजुअली लाइक पता है, मैं भी ऐसी सोचती थी कि लाइक अगर मैं ड्रॉप ले लूँगी तो हो जाएगा, इट्स लाइक अ सेकेंड चांस, अगर ड्रॉप ले लिया तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा, ड्रॉप लेकर ज़रूर होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस. एंड तुम ड्रॉप लेते हो, ड्रॉप इज़ अ पूरा, अब तुम्हारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एकेडमिक टेस्ट है ड्रॉप लेने के अंदर, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो. एंड इफ तुम ड्रॉप ले रहे हो, लेने वाले हो या ले चुके हो, एंड लाइक ये वीडियो कोई टीचर की या कोई मोटिवेशन वीडियो में तुम्हें जो मैं इसमें बता रही हूँ वो नहीं मिलेगा. इट्स जस्ट अ रियल टॉक जो मेरे साथ हुआ था ड्रॉप ईयर में, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि तुम अवॉइड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के टाइम में. सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. माई नेम इज ताना गुप्ता. I have given the NEET 2026 paper, so I am an ex-NEET aspirant for you all guys. तो अभी हम थोड़ी सी रियल टॉक्स करते हैं, ठीक है. ड्रॉप के ना, जैसे तुम लोगों ने मुझे पहले ये कमेंट्स, तो मेरी लाइव में तुम लोगों ने ये कमेंट करे थे. एंड अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाती हूँ. वरना अगर कमेंट ऐसा होता है कि मैं वहीं सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं वहीं सॉल्व कर देती हूँ, बाकी मैं उसकी लाइव वीडियो बना देती हूँ. सो पहला लाइक कमेंट सबसे पहले इन्होंने इनिशिएट किया था कि ऐसी वीडियो बनाओ कि लाइक मेंटल इमोशनल प्रेशर कैसा होता है, सब कुछ कैसा होता है, लाइक सब कुछ जैसे कि बोल देते हैं. एक बार मैं ना पढ़ लेती हूँ कमेंट टू दैट. हाँ, ड्रॉप ईयर कैसा था, पढ़ाई कैसे की, प्रॉब्लम कौन सी फेस की, नंबर कम आए तब कैसे किया फेस, एंड बैकलॉग बना तो उसे कैसे रिकवर किया, उसे डिटेल में बताना. सेकंड, अनफिल्टर लाइफ बोल रही है कि आपने जो भी प्रॉब्लम फेस की है नीट की जर्नी में, प्लीज़ उन पर वीडियो बनाना प्लीज़. एंड दीपा गुप्ता जी कौन सी बुक यूज़ की वो भी बता देना वीडियो में, सब कुछ बताना. एंड ड्रॉप लेना, योर करंट ड्रॉप लेना है, एनी टिप्स, ठीक है. तो तुम लोगों ने ये सब किया. एंड लाइक उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरी ड्रॉप लाइफ को ना 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है. जो 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस नहीं कह सकते, 3 चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हें गवर्न कर रही हैं. पहला अपना इमोशनल फैक्टर, ठीक है. दूसरा है तुम्हारा एकेडमिकल फैक्टर, एंड तीसरा है तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर. इमोशनल फैक्टर जो तुम्हारे अपने दिमाग में होता है. भाई तुम अगर स्कूल से ड्रॉप ले रहे हो ना, अगर तुम 12th के बाद सीधा ड्रॉप ले रहे हो तो तुम्हारी लाइफ में ना, बेटा बता रही हूँ मैं, बहुत बड़ा वाला चेंज आने वाला है. बिकॉज एक स्कूल होता था तुम्हारे पास, एक फन होता था, एक क्रिएटिविटी होती रहती थी, एक्टिविटीज होती रहती थी. एंड जब तुम देखोगे ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स जो और कोर्सेज में है या जिनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया है, वो ड्रॉप ना लेके वो कॉलेज जा रहे हो और तुम घर में बैठे हो किताबों के साथ बस पढ़े जा रहे हो ना, तो बेटा जो गंदा वाला डिस्ट्रैक्शन, जो गंदा वाला डिमोटिवेशन होता है ना, मैं सच बता रही हूँ तुम्हें कि लाइक कोई डिमोटिवेशन उससे बदतर नहीं हो सकता जितना मेरे को पता है. लाइक सबसे बुरी चीज़ जो यही लगती है जब तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह स्टोरी पोस्ट करते हैं एंड फ्रेशर्स पार्टी होती है, पार्टीज की स्टोरी पोस्ट करते हैं, और तुम बैठे हो अपनी टेबल पर, सेम चेयर पर जहाँ तुम अगले साल बैठे के ये सोचा करते थे कि यार अगले साल तो मैं कॉलेज में होंगे, और अगले साल तुम उसी चेयर पे बैठे होते. तो ये इट वाज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ माइंड कि यार इसी चेयर पे बैठ के मैंने बोला था कि अगले साल तो मैं कॉलेज में होंगी, अगले साल मैं ये कर रही होंगी, एंड मैं अभी भी यही कर रही हूँ. सो लाइक वो बहुत खराब चीज़ होती है. तो उसके लिए तो आई वुड सजेस्ट कि भाई इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दो एंड दोस्तों से मतलब मत रखो, ठीक है. इमोशनल में ना तुम्हें एक और फैक्टर मिलेगा कि लाइक एक तो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स चले जाएंगे कॉलेज में और तुम एकदम अकेले पड़ जाओगे. सो मैंने ऑलरेडी वो फैक्टर कवर कर लिया. सेकंड चीज़ आती है प्रेशर. तुम्हारे अंदर ना ये प्रेशर होता है कि यार इस बार नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लाइक क्या हमारी अगले साल भी हम सेम सिचुएशन में रहेंगे, यार बहुत प्रेशर होता है इस चीज़ का, लाइक इस बार नहीं हुआ तो, ठीक है. थर्ड चीज़ माइंड गेम. मोटिवेशन ऊपर होता रहता है, डाउन होता रहता है. लाइक बहुत बार ऐसा होता था भाई कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, पूरा पूरा दिन निकल रहा है, पूरे पूरे हफ्ते निकल रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर डिमोटिवेशन हो रहा है कि भाई हमें क्या कर रहे हैं, मतलब इस साल कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है. तो ऐसा वाला मोटिवेशन अप एंड डाउन होता रहता था. सो लाइक तुम्हें ये तो जो मैंने बता दिया मेजर पार्ट, ठीक है. तो कभी भी फुल मोटिवेटेड रह रहे हो, कभी कभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कभी कभी ऐसा लगा है कि भाई एक दिन ऐसे पढ़ रहे हैं कि भाई अब तो पक्का एमसी क्लियर हो रहा है तुम्हारा, और कभी ऐसे पढ़ रहे हैं कि मतलब कुछ जिंदगी में पढ़ाई लिखाई से करेंगे भी कि नहीं करेंगे, या पढ़ाई लिखाई होगी भी कि नहीं होगी. लेजिट मेरे दिमाग में भी आइडिया आया था कि भाई क्या मुझसे पढ़ाई लिखाई हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, या आई शुड सी समथिंग एल्स, यू नो व्हाट.
ठीक है। तो ड्रॉप ईयर में ना सबसे फाइनल जो लाइक बड़ा जो फाइट होती है ना, इट इज मेंटली इमोशनली, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है। एंड जब कहते हैं कि अकेडमिकली तुम्हारा प्रेशर जो है ना वो इवेल्युएट हो भी जाता है, बट तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस इवेल्युएट नहीं हो पाता है। एंड अगर तुम खुद को जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रख सकते हो ना, प्लीज़ उतना स्ट्रेस फ्री रखना, बिकॉज अगर तुम स्ट्रेस फ्री रखोगे ना तो तुम्हारे 40 to 50 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे, ठीक है, जस्ट बीइंग स्ट्रेस फ्री। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, अकेडमिक। अकेडमिक में क्या है, बैकलॉग नहीं हो रहा, बैकलॉग कवर हो जा, बैकलॉग कैसे कवर करूँ, बैकलॉग बन जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम मोटिवेशन अप एंड डाउन करते रहोगे तुम्हारा बैकलॉग बनता रहेगा। बैकलॉग बनेगा, रिवीजन में दिक्कत आएगी, रिवीजन में दिक्कत आएगी, टेस्ट नहीं दोगे अच्छे से, टेस्ट नहीं दोगे अच्छे से तो टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे, और जब ये सब नहीं करोगे तो फिर लास्ट में क्या करोगे, टेस्ट को स्किप करोगे। हाँ ठीक है, बैकलॉग कैसे कवर करती थी, देखो मैं ना कोई फिल्मी ज्ञान नहीं दे रही हूँ ना, मैं ना तुम्हें कोई ऐसे ना हाइपर चीजें नहीं बता रही हूँ। मैं बैकलॉग कैसे कवर करती थी, देखो मेरा आकाश एंड लाइक जो 11th-12th था वो डमी था, तो लाइक मैंने जो आकाश में पढ़ा है एंड बहुत लाइक बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से, तो मेरे कॉन्सेप्ट जो थे वो क्लियर थे। जो मेरी पहले ड्रॉप में गलती, वो जो मेरा पहले टाइम में गलती हुई थी कि लाइक मैं आई वॉज नॉट दैट मच सीरियस, लाइक आई वॉज सीरियस बट आई वॉज नॉट नोइंग कि मुझे क्या करना है, लाइक मुझे रिविजन अच्छे से करनी है, मुझे रिविजन कैसे करनी है, मुझे टेस्ट अच्छे से लगाना है, मुझे टेस्ट कैसे लगाना है, मुझे एनालिसिस कैसे करनी है। आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, मैं टेस्ट लगाती थी, अच्छा ठीक है ये गलती हुई, मैं उसी में मार्क कर ली, नो मिस्टेक नोटबुक, मुझे मिस्टेक नोटबुक बनानी ही नहीं आती थी, लाइक मैं ऐसी ऑनलाइन बनती थी कि चलो देखिए बना लेते, तो आई वॉज लाइक ऐसी, ठीक है। सो ये होती है मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती, तो इसी को हमें रोकना था। अब क्या करना है, तुम्हें बैकलॉग से कवर करे मैंने, अगर तुम्हारा कवर है तो मतलब अगर तुम्हारा ऐसा है तो पीडब्ल्यू का मैंने इन्फिनिटी प्रो लिया था, तो उसके अंदर ना एक खजाना करके बैच है, और खजाना में क्या है कि तुम्हारा एमआर सर का एक क्रैश कोर्स है वहाँ पे, और उसमें सर ने वही चीजें जो उन्होंने यहाँ पढ़ा रखी है ना वही अपने क्रैश कोर्स में 4 लेक्चर पढ़ा रखी है। मैं वो 4 लेक्चर करके सर की जो एमआर बुक वाली थी ना 6000 क्वेश्चन वाली, मैं वो वाली बुक के क्वेश्चंस करती थी, लाइक जो हर चैप्टर के, क्योंकि क्वेश्चन ही तो बढ़ाते हैं ना वो अपने लेक्चर्स में, तो उसी के चक्कर में तो लेक्चर बड़ा हो रहा है ना, तो मैं वो क्वेश्चन कर लेती थी और उससे मेरा चीजें कवर हो जाती थी। तो लाइक मेरा ये टारगेट होता था कि मान लो अगर क्लास में कोई चैप्टर 1 हफ्ते चल रहा है ना, तो मेरी तरफ से वो 1 हफ्ते के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ खत्म होना चाहिए। अगर देखिए बच्चे जो है सिर्फ लेक्चर खत्म कर रहे हैं ना उस चैप्टर का, मैं लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी खत्म कर दूंगी। एंड बायो के साथ भी मेरा सेम रहता था, बायो तो मैं पढ़ती नहीं थी, बायो मेरा ये देखती थी कि भाई क्लासेस में क्या चल रहा है, एंड आई वाज लाइक भाई क्या टफ टाइम था। अब मुझे याद आ रहा है वो मैं क्या क्या मतलब क्या क्या फील करती थी ना, मैं फील कर रही हूँ फाइनली आउट ऑफ दैट। हाँ तो बायो वैसे कि भाई अभी जूलॉजी में ये चल रहा है, तो इसको मैम के खत्म करने से पहले ना मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके खत्म करना है, मुझे पीवाईक्यूज खत्म करने हैं, मुझे उसके जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास है जो मुझे खत्म करने होते हैं मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म करूंगी, देन आई विल से कि मेरा चैप्टर खत्म हो गया। एक चेकलिस्ट बनाओ अपनी, चैप्टर्स के नाम लिखो, कौन सा चैप्टर कब खत्म हो रहा है, उसके आगे टिक विक लगाते जाओ और ऐसे ही करो। बैकलॉग्स का तो यही है। रिविजन के लिए पढ़ा सब भूल गए तो उसके लिए हर सैटरडे संडे को तुम लोग रिविजन करो बैठ के। एंड अगर तुम्हारा बैकलॉग ऐसा है कि भाई तुम उसको लाइक ऐसे कवर नहीं कर सकते हो जैसा मैंने बताया, तो हर दिन ना 1-2 घंटे निकालो स्टार्टिंग के लिए, क्या तो स्टार्टिंग या फिर एंड के 1-2 घंटे में तुम बैकलॉग कवर करोगे। यार एक तो हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, अब ये हाथ सिर्फ ऐसे ही चलता है, ये हाथ ऐसे उल्टा उल्टा कुछ नहीं चलता, ये हाथ ऐसे ही चलने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब टेस्ट दिखोगे, टेस्ट में सॉल्यूशंस जो होंगे उसका वीकली रिवीजन कर लो, ठीक है। जो लाइक टेस्ट दे रहे हो उसका सॉल्यूशन हो रहा है उसको वीकली रिवाइज कर लो, यानी कि हर सैटरडे संडे बैठ के रिवाइज कर रहे हो तुम, ठीक है। सेम एरर रिपीट नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा एक फोकस होना चाहिए कि तुम जब भी टेस्ट दे रहे हो जो भी मिस्टेक हो रही है तुम्हारा सेम एरर रिपीट नहीं होगा किसी भी टेस्ट में। तुम्हें बस इसी चीज को इंश्योर करना है, तुम्हारा एंड में मार्क्स इंप्रूव जरूर होगा। और एक लाइक टाइम टेबल परफेक्ट बनाना, बिकॉज लाइक हर चीज का एक टाइम टेबल बना के करना, एक प्लान बना के करना, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। जैसे तुम्हें पता है कि मैं 2 दिन का प्लान बनाती थी एंड लाइक तीसरे दिन मेरा फॉलो नहीं हो पाता था, ठीक है। तो तुम लोगों को भी ना ऐसे ही करना है, लाइक अगर पहले तो ऐसा प्लान बनाओ जिसको तुम पूरा कर पाओ, 1 हफ्ते का प्लान बनाओ, पूरा करो। पूरा नहीं हो रहा है ना तो जस्ट लीव इट बीच में। अब तुम देखो कि लाइक व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट। अब ये नहीं कि भाई मैंने 1 हफ्ते का प्लान बनाया था 2 दिन पूरा किया, अब जो बाकी के दिन बचे हैं मैं उसमें डिमोटिवेटेड होकर बैठा हुआ हूँ, लाइक नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ो यार अभी लाइक मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर तुम 2 दिन बाद जाग रहे हो, फिर तुम 2 दिन बाद वही काम स्टार्ट तो तुम्हें करना है ना, 2 दिन बाद भी स्टार्ट करना है, तो वो 2 दिन तुम्हें गिल्ट क्यों लेना है अपने अंदर, वो 2 दिन अपने आप को परेशान क्यों करना है। उन 2 दिन के अंदर भी काम करो ना। जैसे तुमने आज लाइक तुम्हारा आज था, तुम्हारे को आज तक खत्म करना था, तुमने आज खत्म नहीं करा,
नहीं करा, फिर मतलब मान लो तुमने एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाया, मंडे ट्यूसडे तुमने फॉलो करा, वेडनेसडे का तुमने फॉलो नहीं करा। अब तुम पूरा वेडनेसडे भी की भाई मुझसे नहीं हो रहा यार, मुझसे नहीं हो रहा, थर्सडे को भी फॉलो नहीं करी कि यार वेडनेसडे को करना था मुझे, आज थर्सडे हो गया, मैं ऐसे कैसे करूँ, वेडनेसडे थर्सडे अब फ्राइडे को, यार ऐसे सुनने चलेगा, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। तुम फ्राइडे को बैठ के बना रहे हो, वेडनेसडे थर्सडे को क्या, वेडनेसडे थर्सडे को क्यों खराब किया, फिर वेडनेसडे थर्सडे को बैठ के बना लेते, क्या चला जाता तुम्हारा, 2 दिन तुम्हें वेस्ट क्यों करने थे, मुझे ये बताओ पहले। I scold you guys. So अभी ये काम करना, तुम अच्छे से टाइम टेबल बनाना, अच्छे से टेस्टिंग करना, टेस्टिंग के सॉल्यूशंस करना, एनालिसिस करना, बैकलॉग अच्छे से रखना। मैं तो कहूँगी भाई तुम लोग स्टार्ट करो, बैकलॉग बनने ही मत दो। क्यों बैकलॉग बनने देने, तुम्हारा अपना दिन का वो टारगेट रखो कि आज के जितने लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स में लेके सोऊंगा, बिना लेक्चर लिए तुम्हें नींद आनी ही नहीं चाहिए, बस जस्ट डू दैट थिंग। थोड़ा सा मुश्किल होगा बट यू कैन डू दिस। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, इफ यू आर लाइक, तुम ऐसे हो कि यू कैन गिव योर 100% एंड तुम अपने वर्जन को चेंज करने के लिए रेडी हो, देन ही ड्रॉप लेना, वरना ड्रॉप लेना छोड़ दो भाई। तुम अगर तुम जो अभी हो वह चेंज करके नेक्स्ट वर्जन, अपना न्यू वर्जन नहीं बना सकते हो और कुछ इंप्रूवमेंट अपने अंदर नहीं ला सकते हो, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ड्रॉप की ड्रॉप लेकर तुम्हारा कुछ हो जाएगा, तुम फालतू में अपना वेस्ट कर रहे हो यार, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट एक्सटर्नल, देखो 3 चीजें बताई मैंने, पहला मेंटल, एकेडमिक एंड एक्सटर्नल। पेरेंट लाइक मेंटल तुम कैसे ना कैसे हैंडल कर ही लोगे, एकेडमिक भी हैंडल कर लोगे, ये जो एक्सटर्नल होता है ना, हाउ विल यू हैंडल दिस, लोगों को कैसे हैंडल करोगे, समाज को कैसे हैंडल करोगे। समाज को हैंडल करने के लिए मैं बताती हूँ, 4 लोग 40 बातें 400 अफवाहें, किस किस पे ध्यान दोगे, ये छोड़ के भूल जाना भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ होते हैं ना, वो 40 लोग या 50 लोग या 4000 लोग या 4 लाख लोग या 4 करोड़ 4 कितने भी लोग हो, तुम्हें उससे फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे कंसर्न में है, अगर माँ बाप तुम्हारे साइड में है ना, अगर तुम्हारे माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे में कोई गलती नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है ना कि भाई नहीं कर लेगा, तो तुम्हें 500 1000 कितने भी लोग आ जाए, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे को वैसे माँ बाप को राजी रखो, बाकी जनता जाए भाड़ में, ठीक है। रिलेटिव्स बार बार लाइक तुमसे कैसी चल रही है पढ़ाई, हो भाई बहुत खराब है कि लाइक तुम्हारा तो हुआ नहीं उसका हो गया, कंपेयर करेंगे बैठ के, सो लाइक दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग यार। रिलेटिव्स वगैरह तुम लोग देख रहे हो, किसी को मत क्या करो ऐसे, गलत बात है। वो इंसान पहले तो खुद से ही जूझ रहा है, ठीक है, और उसके बाद तुम लोग और उसको ऐसे कर रहे हो ना, सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग गाइस। कर्मा विल हिट योर किड्स, तुम्हारे बच्चों को कर्मा हिट करेगा। मतलब हमारे माँ बाप ने भी किया था, हमारे माँ बाप ने किसी और के बच्चे को तंग किया जिसका कर्मा हमें लग रहा है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूफ, सबको प्रूफ करो तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर तुम्हारे एक भी लाइक टेस्ट में मार्क्स कम हो रहे हैं, तुम्हें प्रूफ करना है, किसी को प्रूफ नहीं करना, तुम्हें खुद को प्रूफ करना है। अगर तुम अपनी आंखों में सही कर रहे हो, अगर तुम अपनी नजरों में सही कर रहे हो, अगर भगवान से आंखें मिला पा रहे हो तो तुम सही कर रहे हो। अगर तुम ये कह रहे हो ना कि हाँ भाई यार मैं कर तो पूरा रहा हूँ, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जितना हो सकता है ना, जितना मैं पुश कर सकता हूँ मैं उतना पुश कर रहा हूँ, किसी को प्रूफ मत करो, यू आर ऑलरेडी डूइंग इनफ, ट्रस्ट मी, ठीक है। नेक्स्ट, इग्नोर करो। लाइक मेरे अभी सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, पता है मुझे, लाइक जब 1 महीने पहले मेरा नीट था, एंड नीट से 1 महीने पहले मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि लाइक अपने दिमाग को ना ऐसे कर लो, ऐसे लाइक ऐसे करके और नीचे मुंडी कर लो। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, कोई तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, यू शुड नॉट केयर अबाउट दिस। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी किताब पे होना चाहिए, बिकॉज दिस इज ओनली थिंग इन योर लाइफ, तुम्हारी प्रायोरिटी अभी यही है, ठीक है। मुझे एक चीज आ रही है भाई, तुम्हारी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा तो तुम लोग कैसे मैनेज करोगे, बता देना, बना देंगे वीडियोस पे भी। वैसे मुझे कोई आइडिया तो है नहीं गाइस वैसे इस बारे में, लेकिन तुम लोगों को मैं एक चीज बता दूं, ड्रॉप लेना गलत नहीं है, लेकिन प्लानिंग के साथ लेना जरूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ड्रॉप ले रहे हो गलत चीज है, बट प्लानिंग करना और उसके साथ अकॉर्डिंगली लेना, एंड अपने आप को रिस्क में मत रखो। अगर तुम एक ड्रॉप ले रहे हो, तुम पूरा 1 साल अपना रिस्क कर रहे हो, तो यार अच्छे से कर लो ना, क्या चल रहा है, 1 साल है ना अपने पास, उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। कमेंट ड्रॉप करो तुम्हें क्या लगता है, वीडियो कैसी हुई, एंड और एनी टिप्स एंड एनीथिंग एल्स। फाइनली यार ये वीडियो मैंने कंप्लीट करी थी, बहुत दिन से टारगेट था, एंड लाइक आज तो मैंने पोल डाला, 46 लोगों का वोट था कि लाइक 46 लोगों ने वोट किया था, एंड 85% वोट था कि ये वाली बनाओ। भाई साहब, यू आर लाइक
इतना ज़्यादा डेस्परेट फॉर दिस वीडियो और मैं ऐसे प्रोकास्टिनेट कर रही थी. सो लाइक मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रोकास्टिनेशन से बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ रहा है अब. थैंक यू सो मच गाइस. एंड पता है मैं तुम्हें बता दूँ, मैं कल पूरी रात नहीं सोई हूँ, मैं सुबह भी नहीं सोई हूँ. जो तुम मेरे को देख रहे हो, मैं लाइक घूमने वूमने गई हुई थी एंड मैं पूरी रात नहीं सोई. सुबह जिम गई, फिर लाइक बोलते हैं घूमने गई, फिर घर पे आई एंड लाइक 1 घंटा सोई थी बस. उसके बाद से मैं अभी तक जग रही हूँ. मेरा मन था कि मैं सो जाऊँगी बट नहीं, ये वीडियो कंप्लीट करके सोनी है. तो यार ये वीडियो कंप्लीट करके सोनी है. एंड दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन तुम अपनी पढ़ाई में लेकर आओ, जो मैं अपनी पढ़ाई में नहीं लेकर आ पाई थी. और ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप सो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, इन सबका तो सिलेक्शन पक्का हो जाए. बस जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनका तो पक्का 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 सिलेक्शन हो जाए. ठीक है गाइस. सो थैंक यू सो मच गाइस. आई होप तुम लोगों को थोड़ा सा तो फर्क पड़ा होगा, तुम लोगों को थोड़ा सा तो कुछ अच्छा सा लगा होगा. सो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो चैनल पे. यार सब्सक्राइब करके जाना, बदतमीजी नहीं करना बिल्कुल भी. ठीक है. राधे राधे गाइस. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय.